नमस्कार साथियों, एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न है। एक फलन दिया है आपको f(x) = 1/x और फलन f सच दैट r* टू r* में है, जहाँ r* है अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है। अब आपको यह सिद्ध करना है कि जो फलन दिया है वो एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो थोड़ा सा फीलिंग के लिए, हालांकि इस प्रश्न में चेक नहीं करना, सिद्ध करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर भी थोड़ी फीलिंग के लिए ग्राफ द्वारा देखते हैं। दो सेट हैं r* और r'। ये सेट हैं क्या? अशून्य वास्तविक संख्याएं, जीरो को छोड़ करके सारी वास्तविक संख्याएं आएंगी। अब आप इसमें कुछ वास्तविक संख्याएं ले ली, जीरो लेना नहीं है। 1, 2, 3, -1 पॉइंट में भी ले सकते हैं, 1.2, -2। ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, आगे पीछे ले लेते हैं, या 1.2 को लेना है तो इधर ले लेते हैं 1.2। अब आप देखो x का मान -2 रखोगे तो 1/-2 आएगा। निश्चित रूप से -1/2 इसमें होगा, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि ये भी एक r* है, अशून्य वास्तविक संख्या आएंगी, माने जीरो को छोड़ के सभी वास्तविक संख्या इसमें होंगी। -1 लेंगे तो -1 रखेंगे तो -1 आएगा, तो -1 भी इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं होगा। 1 लेंगे तो 1/1 1 आएगा, 1 भी इसमें होगा, क्योंकि इसमें भी क्या आएंगी? अशून्य जीरो को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याएं इसमें होंगी। आपने 1.2 लिया तो 1/1.2 भी इसमें होगा, और आपने 2 लिया तो 1/2 आएगा, 1/2 भी इसमें होगा। 3 लिया तो 1/3 भी इसमें होगा। तो एकेकी फलन क्या होता है? प्रांत r* के अलग अलग अवयवों के सह प्रांत कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है। आप देख लो, जितनी भी वास्तविक संख्याएं r* में आपने ली हैं उन सब के अलग अलग प्रतिबिंब r* में विद्यमान है, अतः यह एकेकी फलन है। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, देखते हैं। एकेकी फलन 1 फंक्शन, हालांकि इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि एकेकी है, तो इस तरह की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एकेकी फलन ईच x1, x2 बिलोंग्स टू r*। ये प्रांत वाला है, डोमेन प्रांत के लिए इस r* में से दो एलिमेंट x1 और x2 ले लिए के लिए f(x1) = f(x2). दिस इम्प्लाई दैट f(x1) निकालोगे तो 1/x1 आएगा, इक्वल f(x2) निकालोगे तो 1/x2 आएगा। क्रॉस इनटू कर दो तो x1 = x2। मैंने आपको एकेकी फलन की परिभाषा बताई थी, ईच x1 x2 बिलोंग्स टू r* के लिए यदि f(x1) f(x2) के इक्वल है और x1 x2 के भी इक्वल है तो ये फलन एकेकी कहलाएगा। अतः f एक एकेकी फलन है। f इज 1 फंक्शन, तो ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ से अनुभव प्राप्त किया कि प्रांत r* के सभी अलग अलग अवयवों के सह प्रांत r* में अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए एकेकी फलन है। तो उधर एक अनुभव भी प्राप्त कर लिया और इधर बता भी दिया कि ये एकेकी है। आच्छादक के लिए क्या करते हैं? आच्छादक की परिभाषा ऑनटू फंक्शन। आच्छादक के लिए आपको मैंने बताया था कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ देखो, प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, ऐसे -1/2 -2 का प्रतिबिंब है। यदि कोई कहता है कि सर इसमें तो 3 भी आएगा
अब ये 3 क्यों आएगा निश्चित रूप से, अशून्य वास्तविक संख्या है 3। अब 3 सर किसी का प्रतिबिंब नहीं है। यदि आप x के स्थान पे 1/3 रखो तो देखो आप 1/x के स्थान पे 1/3, 3 ऊपर जाएगा। ये 1/3 का प्रतिबिंब है और 1/3 इसमें होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1/3 भी अशून्य वास्तविक संख्या है। तो 1/3 का प्रतिबिंब 3 है, मीन्स 3 1/3 का प्रतिबिंब है। तो आप आर स्टार में कोई सा भी अंक लोगे वो निश्चित रूप से इधर किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर होगा। इसलिए यह एक आच्छादक फलन भी है। लिखेंगे कैसे? यदि वो है तो लिखने के लिए परिभाषा मैंने बताई थी, ईच y बिलोंग्स टू आर स्टार। अब ये आर स्टार जे वाला है, इसमें आर स्टार मीन्स प्रांत में से लेते हैं। जे y आता है y में से और यहाँ y की जगह आर स्टार है, तो इस आर स्टार में से ईच y बिलोंग्स टू आर स्टार से प्रांत कोडोमेन के लिए एक ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए f(x) को y ले लेंगे, y = 1/x, y मीन्स f(x), x इधर ले आओ, x = 1/y। तो यहाँ लिखेंगे ईच y बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए एक ऐसे अवयव x = 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार। यहाँ पर जो आर स्टार आता है वो प्रांत वाला आता है, क्योंकि x इसमें होता है, y इसमें होता है, तो यहाँ प्रांत आएगा, डोमेन आएगा। एक ऐसे अवयव x = 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार का अस्तित्व है कि f(x) निकालेंगे। परिभाषा ये थी, f(x) = यदि y आ जाए तो एक आच्छादक फलन होगा। तो f(x) = कितना है? f(x) = 1/x। x का मान कितना दिया है? 1/y है, तो 1/x का 1/y है और ये ऊपर जाएगा तो f(x) = y आ गया। अतः f एक आच्छादक फलन है। इस प्रकार ये फलन f(x) = 1/x आर स्टार से आर स्टार में एकेकी भी है और आच्छादक फलन भी है। इसी प्रश्न में आपसे कहा गया है कि यदि इस प्रांत वाले आर स्टार को n से बदल दिया जाए, इसके स्थान पर n माने प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लिया जाए, तो सिद्ध करो, बताओ, सिद्ध नहीं करना, बताना है कि जो एकेकी और आच्छादक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से आर स्टार जो प्रांत था वो n आ गया, n मीन्स प्राकृत संख्याएं आ गई। तो आप देखो, इसके लिए पहले एक फीलिंग ले लेते हैं कि एकेकी होगा या नहीं होगा। अब आपको यहाँ पे n मीन्स बाकी संख्या लेनी पड़ेंगी, 1 2 3 4, और यहाँ पर आएंगे आर स्टार माने अशून्य वास्तविक संख्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स आएंगे। अशून्य वास्तविक संख्या में कुछ प्लस के हो सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकते हैं, बटे में भी हो सकते हैं। 2 इधर -1 -2 ले लें और भी ले सकते हैं। केवल फीलिंग के लिए ऐसा करेंगे कि है क्या नहीं है, पता लगाएंगे। तो आप ध्यान दो, x का आपने 1 लिखा तो 1/1 मीन्स 1 इसमें होगा, 1 है, देखो आप। x का 2 लिखा तो 2 लिखेंगे तो 1/2 इसमें होगा, क्योंकि 1/2 अशून्य वास्तविक संख्या है। x का 3 लिखोगे तो 1/2 का 1/2 हो गया, 3 लिखोगे तो 1/3 भी होगा, तो 3 का 1/3 है, क्योंकि 1/3 भी अशून्य वास्तविक संख्या है। आप 4 लिखोगे तो 4 का 1/4 होगा इसमें, और 1/4 भी अशून्य वास्तविक संख्या है। आप ध्यान दो कि अलग अलग प्राकृत संख्या अनंत तक जाती हैं। कोई सी भी प्राकृत संख्या ले लें तो अलग अलग अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब आर स्टार में विद्यमान है। अतः यह एक एकेकी फलन है। लिखेंगे कैसे?
परिभाषा के रूप में लिखेंगे, लिखा हुआ है एक है कि फलन ईच x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार की जगह n हो जाएगा, n के लिए fx1 इक्वल fx2, दिस इम्प्लाई दैट fx1 वही आएगा 1/x1, fx2 आएगा 1/x2, क्रॉस इनटू करेंगे तो x1 इक्वल x2 और fx1 fx2 के इक्वल है, तब x1 इक्वल x2 आ गया, अतः f एक ही फलन है। तो ऐसा के ऐसे ही लिखा जाएगा। आच्छादक फलन के लिए देखते हैं। आच्छादक फलन के लिए आप ध्यान दो कि -2 n के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। -1 n के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप x का मान रखोगे वो n में से आएंगे और n का मान आप पॉजिटिव रखोगे तो 1/x का मान भी पॉजिटिव आएगा। मीन्स -2 x का कोई सी भी प्राकृत संख्या रखें x के स्थान पर, लेकिन -2 कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का नहीं रखोगे तो माइनस का आएगा कहाँ से? तो -2 या -1 लें, कोई सा भी माइनस का अंक लें, वो n के या प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। तो अब लिखेंगे कैसे? जो फलन है यदि इसको r स्टार को n से चेंज कर दें तो ये आच्छादक फलन नहीं होगा। लिखेंगे कैसे? माइनस लिखने के दो तरीके हैं, या तो लैंग्वेज में लिख दें कि सहप्रांत का अवयव -2, कोडोमेन का एलिमेंट -2, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रांत के किसी भी एलिमेंट की इमेज -2 नहीं है, अतः यह एक आच्छादक फलन नहीं है। तो भी सही होगा। क्या लिख सकते हैं? -2 या सहप्रांत का अवयव -2, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f एक आच्छादक फलन नहीं है। ये आप लैंग्वेज में लिखोगे तो ईच y की जगह आप एक एलिमेंट ले लोगे, चाहे -2 ले लो चाहे -1 ले लो। -2 बिलोंग्स टू आर स्टार, -2 आर स्टार में है के लिए एक ऐसे अवयव x बिलोंग्स टू n का अस्तित्व नहीं है, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है कि fx इक्वल x कितना लिया है? x तो x है, fx इक्वल -2, fx इक्वल y होता है और यहाँ पर y का मान -2 लिया गया है, यहाँ से x है। इसका मतलब है x का कोई सा भी मान रखें -2 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब -2 फलन f में प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f एक आच्छादक फलन नहीं है। तो पहले वाली स्थिति में जब r स्टार टू r स्टार फलन f था तब f एक ही और आच्छादक था। अब r फलन वही है, r स्टार को केवल n से चेंज कर दिया, प्राकृत संख्याओं से चेंज कर दिया, तो एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। अगला प्रश्न अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।